और अब भगवान कच्छप पर विराजमान मंदराचल पर्वत का मंथन प्रारंभ हुआ। देखिए, समुद्र मंथन की कथा भी हम जीवों की ही कथा है। हम भी जब जीवन में जब कभी एकांत में बैठकर इस मन का मंथन करते हैं, हमारे मन को हम समझने का, मंथन का तात्पर्य है मन को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में छिपा हुआ विकार सर्वप्रथम बाहर आता है। हमारा मन ही हमें कहता है कि हमने ये गलत किया, अच्छा नहीं किया। तो जो पहले विकार है वो बाहर आते हैं, फिर शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम उस समुद्र मंथन से हालाहल नाम का एक विष प्रकट हुआ। अब विष प्रकट हुआ तो देवता और दानव दोनों पीछे हट गए। बड़े प्यार से मित्रता की थी, जो आएगा मिल बांट कर लेंगे, ले लो मिल बांट कर उस विष को। अब सभी लोग घबराने लगे, इस विष को कौन ग्रहण करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में इस भयंकर विष को एक ही है जो धारण कर सकता है, उसके अतिरिक्त किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस विष को ग्रहण भी कर ले और पचा भी ले। ग्रहण करना अलग विषय है, उसे पचा लेना, उसका कोई विपरीत असर उस शरीर पर न पड़े। तो कौन है ऐसा कि चलो सीधा कैलाश पर्वत पर वहां विराजमान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो इस विष को ग्रहण भी कर सकते हैं और इस विष को पचा भी सकते हैं। अन्यथा ये विष यदि आखिर गिर गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इतना भयंकर विष। सभी ने जाकर भोलेनाथ की स्तुति की और भोलेनाथ तो भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए। चलिए कहाँ चलना है बताओ, क्या संकट है। तो कहा, प्रभु इस प्रकार समुद्र मंथन कर रहे थे और सर्वप्रथम ये विष प्रकट हुआ है, इस विष को आप ग्रहण करें और हम सब जीवों का, दानवों का, दैत्यों का, इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें। और भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के साथ उस विष को अपने हथेली पर धरा और सबके देखते ही देखते उस विष को पान कर लिया और अपने गले में रोका। विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया और प्रभु नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की।